हो चुका था सुबह का टाइम और मैं निकल गई थी स्कूल के लिए। लेकिन आज मैं स्कूल पढ़ने नहीं जा रही थी। आज मैं जा रही थी अपनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने अपनी मम्मी के साथ। वैसे तो हमारे वहाँ हर पीटीओ में स्कॉलास्टिक का फेयर लगता है, जहाँ पे बच्चे डिफरेंट टाइप्स की बुक्स खरीद सकते हैं। बट इस बार हमारे वहाँ राउंड स्क्वायर का फेयर लगा था, जिसकी जितनी भी अर्निंग्स होंगी वो सब डोनेशंस में जाएंगी। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स थे, जैसे फूड स्टॉल्स थे, मोहितो मिल रहा था, नाचोस मिल रहे थे, गेम्स के अलग अलग स्टॉल्स थे। आप देख सकते हैं सामने फीफा भी चल रहा है। फेयर अटेंड करने के बाद हम लोग गए थे कैंटीन से मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, बस मैंने ये आइसक्रीम ली थी और मम्मा ने भी आइसक्रीम ली थी। फाइनली गाइस पीटीएम हो चुकी है हमारी। हम जा रहे हैं वापस घर। ऊबर आ गई थी। उफ, बहुत गर्मी आज, पता है बहुत ह्यूमिड हो रही है। गर्मी नहीं, ह्यूमिडिटी हो रही है। सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी गाइस, घर में लाइट भी नहीं आ रही है, तो ह्यूमिड हो गया है बहुत। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने देखा आज से मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसी में बस हम लोग गए थे, आ चुके हैं मस्त। आज है जुमे का दिन और एक खुशखबरी ये है कि लाइट आ गई है फाइनली। मैं जैसे घर पे पापा बताए थे अभी जस्ट लाइट आई है, एसी में आके इतनी राहत मिली, क्योंकि पूरी रात हम लोग लिटरली, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम लोग बिना पंखे के लेटे रहे पूरी रात। एनीवेज और लाइट आ चुकी है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि जुम्मे का दिन है, फिर लेट करेंगे तो फिर लेट ही होता जाता है। तो चलिए बस गाइस थोड़ा फ्रेश होता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, जो भी होगा आपको दिखाते चलूँगी। 1 hour later. सो गाइस अभी हो चुका है मेरा कोचिंग जाने का टाइम। मेरी जोहर की नमाज़ हो गई थी, अच्छे से मैं फ्रेश भी हो गई थी और शूट नहीं किया कुछ भी। बट अभी हम निकल रहे हैं कोचिंग के लिए, तो बस चलिए चलते हैं। 1 hour later. तो मैं कर रही हूँ, पापा का वेट हो चुकी है मेरी छुट्टी। एंड मैंने अपने लिए मोमो लिए हैं, मैं गाड़ी में बैठ से खाऊंगी इन्हें। इसी के अंदर उन्होंने चटनी एंड ऑल डाल दिया है। फाइनली गाइस मैं घर आ गई थी। आते साथ यहाँ पे बैग रखा और देखा कि घर में लाइट नहीं आ रही है, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी नहीं आ रही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है लिटरली। मुझे कोचिंग में होमवर्क मिला है, तो होमवर्क करना है, इसलिए मैं बस एक लाइट जला रही हूँ इन्वर्टर से। कल गाइस हम लोगों ने इन्वर्टर को इतना यूज़ कर लिया था कि रात में इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया था, बिना पंखे के पूरी रात सोए थे। तो आज ये गलती नहीं करनी है, इसलिए हम लोग अभी से सब कुछ बंद रख रहे हैं, ताकि एटलीस्ट रात में पंखा तो मिल सके। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने अपने लिए आइस कॉफ़ी बना ली है। लकीली फ्रीज़र में बर्फ़ आइस क्यूब्स जमी हुई थी। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, लाइट ही नहीं आ रही। लाइट का बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं जा रही हूँ अपना होमवर्क करने के लिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सर ने दिए हैं, तो वो लगाने हैं। मैं डाइनिंग टेबल पे आज पढ़ाई करूँगी। अंदर रूम में तो बैठने लायक ही नहीं है, बिकॉज इतनी गर्मी होती है अंदर वाले कमरे में, क्योंकि कोई विंडो भी नहीं है उसकी वजह से। तो बस चलिए गाइस होमवर्क शुरू करते हैं। 1 hour later. आज पापा का कुछ बाहर से खाने का मन था, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से डिनर भी नहीं बना था। तो पापा ने बोला कि चलो मैं बाहर से ही ले आता हूँ। तो वो हमारे लिए तंदूरी रोटी विद बटर चिकन और बिरयानी ले आए थे। बट सच बताओ तो मेरा रोटी और बटर चिकन से ही पेट भर गया था, इसलिए मैंने बिरयानी ज़्यादा नहीं टेस्ट की। एंड दिस वॉज द बटर चिकन यू गाइज। इसके ऊपर का हमने ऑयल, जो एक्सेस ऑयल आपको दिख रहा है ना ऊपर का, वो हमने हटा दिया था। तो बस हम सब ने मिल के यहाँ पे आज का बढ़िया सा डिनर इंजॉय किया। अब वैसे तो मुझे चिकन सीख कबाब खाना था, मैंने उसका ऑर्डर दिया था, बट वो अवेलेबल नहीं था। तो पापा ये रेड रोस्टेड ले आए, जो कि उन्होंने पहले से वार्निंग दी थी कि स्पाइसी होगा, बट सच बताऊं तो मुझे स्पाइसी नहीं लगा ये। फाइनली गाइस हमारा खाना पीना हो गया। आज तो मज़ा ही आ गई इतना, मतलब बटर चिकन बेस्ट था। बिरयानी बहुत ही एवरेज लगी मुझे, बिकॉज लाइक बहुत सादी बिरयानी थी। मतलब ऐसी बिरयानी थी देख के पता चल गया थी बहुत सादी होने वाली है। बटर चिकन वाज अमेजिंग। एक रोटी पे मेरा पेट भर गया, इतनी हैवी रोटी थी। मतलब 1.5 रोटी खाई थी मैंने। और मुझे बिरयानी पर्सनली पसंद नहीं आई। और ये जो हमारा चिकन है ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें मुझे नमक की कमी लग रही है। बट जब हम इसको चटनी के साथ खा रहे हैं तो इट्स फैब। अभी चलिए हम इन सबको वाइंड अप करते हैं, जितना भी मतलब दस्तरखान उठाते हैं अपना। हाँ Guys, look at my hair. अदीबा ने प्लेट्स बांधी थी तो कर्ली हो गई हैं। चलो दीबा वो दस्तरखान उठाते हैं। A few moments later. सो मम्मी का मूड हो रहा था अच्छी वाली, एकदम जो कड़क इलायची लौंग वाली चाय होती है वो पीने का। तो मैंने उनके लिए वो चढ़ा दिया है। डिनर करने के बाद उनका थोड़ा मन होता है कभी कभी। वैसे मैं हमेशा तो नहीं बनाती, क्योंकि इट्स वेरी अनहेल्दी टू हैव टी एट नाइट और एकदम सुबह सुबह। बट मैं सोचा आज चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है बस। और वैसे रात हो गई है, रात के 11 बज चुके हैं गाइस। यहाँ पे खड़े होकर मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ।
मैंने क्या किया है ना गाइस, इलायची को अच्छे से एक बार निकाल के क्रश कर दिया है। अब इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से जाएगा कहवे में। आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से टूट गई है, अंदर की सीड उसकी बाहर आ गई है। फाइनली आशा इज़ रेडी। चलिए ले चलते हैं इसको। ये ली मम्मी स्ट्रॉन्ग इलायची वाली बनाई है। थैंक यू। और गाइस मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है जो मैं आप लोगों को 2 दिन पहले बोल नहीं रही थी कि मेरी आर्ट पैलेट खो गई है, कहीं नहीं मिल रही है। वो फाइनली मुझे मिल चुकी है। मतलब आई स्वेयर मैंने हर जगह चेक कर लिया था, स्कूल में चेक करवा लिया था, लेकिन मुझे मालूम था, मुझे अंदर ही अंदर मालूम था कि घर ही में मिलेगी, बिकॉज मैं कहीं लेके ही नहीं गई हूँ उसके अलावा। एंड गेस वॉट कहाँ मिली वो? लिटरली यू गाइस, लिटरली मतलब सोच सकते हैं ऐसे मेरे ये जो बुक शेल्फ है जिसमें बुक्स और काफ़ी सारे पेपर्स रखे रहते हैं, उसमें मैं ऐसे अपनी एक बुक ढूंढ रही थी और अचानक से मुझे अपनी आर्ट पैलेट ऐसे बीचों बीच में मिली। ऐसे एकदम कवर्ड थी तो पता भी नहीं चल रहा था दूर से के अंदर आर्ट पैलेट रखी है। बट मैंने जब ऐसे देखा मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया गाइस। आई वाज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज कि मैं हर जगह ढूंढी थी तब नहीं मिली, और जब मैंने ढूंढना छोड़ दिया तब मुझे फाइनली मिल गया। आई एम लिटरली सो हैप्पी राइट नाउ यू गाइज। मतलब आई लव माई आर्ट पैलेट, आई लव ऑल ऑफ माई सप्लाईज एंड फाइनली मुझे अपनी ये चीज़ मिल गई। एंड इस पर ना ऐसे मैंने बहुत सारी कलाकारी भी कर रखी है अपने परमानेंट मार्कर से, स्टार्स ड्रॉ करे हैं, ये सब किया हुआ है। तो मेरी आर्ट पैलेट थोड़ी अनोखी है, बट येस आई एम सो हैप्पी। मैंने मैम को बताया था कि मैम घर ही पे थी वो, तो मैम मुझे चलो बढ़िया है, मिल गई तुम्हारी आर्ट पैलेट। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज़ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि जब मिलेगी, अगर मिलती है तो फिर मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, व्लॉग में बने रहिएगा। तो फाइनली मुझे मिल गई है मेरी आर्ट पैलेट। मैं आपको दिखाती हूँ, कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि किस किस्म की आर्ट पैलेट है। एक ट्यूब वाले कलर्स होते हैं, ये होती है केक पैलेट। सो ये होती है केक वाली पैलेट, इसमें ऐसे पेंट के केक्स होते हैं। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो ग्रीन और ब्राउन है, क्योंकि हम बहुत सारे फ्लावर्स पेंट करते हैं। फ्लावर्स के लिए वेस्ट यानी उसका जो मिट्टी का गमला पॉट होता है वो पेंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें आर्ट में जो यूज़ होता है वो होता है ग्रीन और ब्राउन का। उसके बाद हमें ब्लैक और वाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं इसको हमेशा संभाल के रखने वाली हूँ। एंड ये रहा उसका वो ब्रश जिससे मैंने लिटरली 1.5 साल अपने बिताए, बट फाइनली अब मैंने ब्रशेस भी खरीद लिए हैं, वो तो आपने देख ही लिया था पहले के व्लॉग्स में। सो यस नाउ आई एम काम गाइज। अब मुझे अपनी चीज़ मिल गई, अब मुझे सुकून की सांस आई। इससे पहले तो मतलब मेरे मन में एक चीज़ वो थी कि यार एक चीज़ मिल नहीं रही है, मेरी मिल नहीं रही है, बट फाइनली मिल गई। अब बाकी गाइस कल तो सैटरडे है, कल मैं स्कूल जाऊंगी नहीं, तो टाइम टेबल आज नहीं लगाना है। सो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को ओवर, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नाइट सूट चेंज करने और लेटने के लिए। तो आई होप आपको पसंद आएगा, फिर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।